पढ़ेंगे हम परमेश्वर बाइबल धर्मशास्त्र भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। इससे पहले कि हम पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी पर जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया या जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है और वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं और वो भोर को उड़ती हुई और बढ़ती हुई सांझ तक कटकर बुझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे वो बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को भय के योग्य और तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ और हमें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौट आ, कब तक अपने दासों पर तरस खा और भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते हुए, जितने दिन तूने हमें दुख के देते आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष को हमें आनंद को दे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। परमेश्वर अपने वचन को प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे हुए परमेश्वर का दास अय्यूब जो है, अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में इस प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और उसका दुख से भरा हुआ जीवन रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। और परमेश्वर का दास जो है और आगे बोलता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए, उनके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी जिसे वह पार नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन जब इन बातों को कहता है, हम मनुष्यों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दिन जो है गिने हुए हैं। हमारे दिन को परमेश्वर ने गिन करके रखा है, जिसको कि हम शायद नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता और परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर इन बातों को प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य के दिन जो है वो फूल के समान है। मनुष्य के दिन जो है छाया की नाई है। मनुष्य के दिन भाप के समान है। और इसको हमको गंभीरता से लेना है अपने जीवन में, ताकि हम अपने दिन गिनने की समझ पा करके अपने परमेश्वर के साथ संगति में ऐसा जीवन बिताएं, जिससे कि जब हम इस दुनिया से अगर अचानक ही जाएं तो अपने परमेश्वर के पास ही जाने पाए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा जीवता उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्यों की परिस्थिति को समझाने के लिए बोला कि एक धनवान था जिसके घर के सामने देवड़ी पर लाजर बैठा दिया जाता था ताकि उसके मेज से गिरी हुई चूर चार को खाए। एक दिन लाजर मर गया और वह इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। और उसके बाद धनी भी मरा और वह जब आग में तड़प रहा था, उसने अपना सिर उठा करके देखा, बोले अरे लाजर ऊपर है। बोले पिता इब्राहिम लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली को से मेरी जीभ को ठंडा करे पानी डाल के। इब्राहिम ने बोला कि ना कोई वहां से यहाँ आ सकता, ना यहाँ से वहां जा सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है, हे पिता इब्राहिम को रिक्वेस्ट करता है कि एक काम कर, तो लाजर को मेरे घराने में भेज दे ताकि जाकर के वो मेरे बेटों भाइयों को, 5 भाई और हैं, उनको बता दे ताकि उनको आके तड़पना ना पड़े। इब्राहिम ने उससे कहा
कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी माने। आज प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। मैं इनके जीवन के बारे में जो कुछ मेरे को पता चला, तो उसको मैं ये जानता हूँ कि इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, अन्य जाति में से आई। उसके अलावा जिसके कारण से तकलीफों में दिन गुजरे, उसके बाद यहाँ पर परिस्थिति के हिसाब से उनको आना पड़ा, यहाँ पर भी कष्टों में दिन बीत गए। परमेश्वर के दास को, उनकी दासी को नहीं मालूम था कि इनका दिन कब आने वाला है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने, मैं भी चर्च में भी इस बात को बोला, मैं फ्लाइट में था और मैं रिमाइंडर लगा रहा था जो डेथ होती उनके लोगों की। तो उस दिन प्रभु ने मेरे को कल के 1:33 पर रिमाइंडर लगाने के लिए दे दिया, और लगता उसी समय में इनकी डेथ हुई। अगला व्यक्ति जिसका रिमाइंडर लगना था डेथ होने का, इनका। हमको नहीं पता हमारा दिन कब आएगा। हमको तैयारी के साथ जीवन जीना है, ताकि कभी भी आए हमारा समय, हम प्रभु के पास जाने पाए। दोपहर को मैंने रिमाइंडर लगाया था, परसों की बात है। शाम को मैं जब प्रेयर में बैठा था, पास्टर यीशुदास ने खबर किया कि सीरिया से दुआ कीजिएगा। मेरे से दुआ नहीं हो रही थी चंगाई के लिए, केवल एक ही था, प्रभु शांति के साथ बजाकर अपनी इच्छा को पूरी। और पास्टर यीशुदास को उसी समय मैंने उसके बाद में फोन लगा के बोला, आप दोनों बस ये बोलो, प्रभु आपकी इच्छा पूरी। और परमेश्वर से जब इन्होंने बोला, परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी कर दी। हमको अपने दिन गिनना है, हमको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। मैं इनके लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो जा चुकी है। ये प्रचार मेरे और आपकी जीवों की है, ताकि हम तैयार पाए जाएं, ताकि जब भी प्रभु हमको बुलाए इस दुनिया से, हम लाजर के समान आराम की जगह पहुंचने पाए। परमेश्वर ने उनको दुनिया के कष्टों से आराम दे दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। परमेश्वर ने इनको हर एक तकलीफों से छुटकारा दे दिया, वो आराम की जगह में है। जब मैं परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास की वाइफ रेणुका को कल समझा रहा था रात को कि अब वो आराम में है, आपको दुखी नहीं। पहले दुख में थी, लेकिन अब तो आराम में है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु में आनंदित होइए। दाऊद के समान बोला, मेरे को खाने को दो। खाना खाया, जाकर के परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए पहुंच गए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने परमेश्वर की योग्य जीवन को बिताएं। जैसे अय्यूब की पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ, अय्यूब के बारे में बोलूंगा। अय्यूब परमेश्वर की इच्छा को जानता था, अपने जीवन में परिस्थितियों को समझता था। अय्यूब के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य। दाऊद तैयार हुआ अपने पुत्र से मिलने के लिए। अय्यूब धन्यवाद दे रहा है कि मेरे को मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित, एक दिन वो पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होगा। और परमेश्वर ने बोला, मेरे दास अय्यूब के समान किसी ने बात नहीं किया। और उसके मित्रों को परमेश्वर ने डांटा, बोला जाओ, जाकर के अय्यूब के पास में भेंट लेके जाओ, वो बलिदान चढ़ाएगा, मैं तुम्हारी गलतियों अपराधों को क्षमा करूंगा। और जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और अय्यूब को फिर से आशीषित कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन इस प्रकार के हो जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, हर परिस्थिति में संभालने के लिए खड़ा हो जाए, हर परिस्थिति में हमको उठाने के लिए खड़ा हो जाए, और वो ये कहने पाए कि मैं हूँ। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर आया हुआ हूँ। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर इस परिवार पे अनुग्रह करे, इनके लिए प्रार्थना करें शांति, तसल्ली, हिम्मत के लिए। और साथ ही साथ अपने जीवनों में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें से हर एक को एक तैयारी की आत्मा दे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलने में हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे दिन जो थोड़े हैं फूल के समान है, कभी भी टूट सकते हैं, भाप के समान है जो कभी एकदम से गायब हो जाती है। सो परमेश्वर हम सबकी सहायता करें कि हम अपने प्रभु से मुलाकात करने के हमेशा तैयार पाए जाए, और जब इस दुनिया से जाए परमेश्वर हमारा स्वागत करे और अपने राज्य में हमको ग्रहण करे। प्रभु वचनों पे आशीष दे, हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना में चलेंगे। पास्टर मलार सिल्वन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
प्रार्थना के पहले पास्टर मल्हार दो शब्द बोलेंगे। जब यहाँ खड़ा था मन में एक बात आई, शेयर करना चाहता हूँ। कल पास्टर येशुदास के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि किस पृष्ठभूमि से वो प्रभु ग्रहण किए थे और उसके कारण उन्होंने क्या क्या बातों को संघर्ष उन्होंने झेला है। और आज वो प्रभु पर चली गई है और उनके मुंह से उनके जीवन उनके आत्मा में एक बात आ रही होगी, अच्छी कुश्ती मैं लड़ी हूँ और मैं विश्वास को सुरक्षित। और एक और बात मेरे मन में आया, ये है कि जैसे देश के लिए कोई लड़ता है वैसे सैनिक को बड़े आदर सम्मान किया जाता है। बहुत से अन्य जाति से जो लोग प्रभु में आते हैं वास्तव में बहुत सारी समस्या से, संघर्ष से, परेशानी से, विरोध से, सताव से गुजरते हैं, लेकिन सब में वो दृढ़ रहे, अपने विश्वास को बचा कर रखी। तो साधारण महिला है लेकिन एक प्रभु के सैनिक के सेनानी है। तो इस आदत से हम उनको विदा करें और हम भी करें, प्रभु मैं अच्छी कुश्ती लड़कर मैं विश्वास को बनाकर रखूंगा। और आपसे जैसे पास्टर साहब ने कहा कि हमेशा हम तैयार रहें और प्रभु से मिलने के लिए वो किसी भी वक्त आ सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में विश्राम को देने वाला परमेश्वर है। ना केवल हमारी आत्मा में आप विश्राम देते हैं, हमारे शरीर का भी हम विश्राम देते हैं पिता। बहन पद्मावती के लिए हम धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से, और उनके विश्वास को हम याद करते हैं। और प्रभु उस कठिन परिस्थिति में उतने बड़े दबाव के बीच में, सताव के बीच में, विरोध के बीच में वो आपके विश्वास में खड़ी रही। प्रभु जी अपने विश्वास को सुरक्षित रखे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु अपने एक बेटी को प्रभु विश्वास में बढ़ाई और प्रभु के दास के जीवन साथी होने के दिया, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम इस आशा के साथ हम जा रहे हैं उस मिट्टी में सुपुर्द करने के लिए प्रभु, उस पुनरुत्थान की आशा से पिता। लेकिन प्रभु जैसे पास्टर साहब ने प्रचार किया पिता, हमें से हर एक को अनुग्रह दे पिता। इस वचन को प्रभु हम बार बार याद करें और हमारे दिन हमें पता नहीं है लेकिन हमेशा हम तैयार रहें पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हाथ में जो विश्वास है पिता प्रभु, बहुमूल्य विश्वास है, कोई भी परिस्थिति हो हम उसको सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। अपने जीवन में भी पिता परमेश्वर हम ध्यान दें हम अपने किस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें एक दिन आपके सामने खड़े होकर हमें लेखा देना है पिता प्रभु। सचमुच हम सबको एक ज्ञान दे पिता परमेश्वर। और प्रभु पास्टर येशुदास और बहन रेणुका और परिवार के सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शांति से, अपने प्रभु जी अपने वचन से उनके हृदय को मजबूत करें। सारी महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम से। आशीष को देंगे। अब परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ और विशेषकर पास्टर येशुदास बरगट के परिवार और उनके साथियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बाद में आने तक सदा होती है। आमीन। यदि कोई अंतिम दर्शन करना चाहते तो आके अंतिम दर्शन कर सकते हैं।
तो फूल माला वगैरह जो भी ना पहले मशीन आएगी ना इसीलिए